Hello guys, welcome to Focus the Test Talk. So today we have another question. We have let a, b, c be non-zero real numbers such that a plus b plus c equal to 0. Then we have to prove that aq plus bq plus cq का whole square into a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 upon a to the power 5 plus b to the power 5 plus c to the power 5 का whole square equal to 18/25. तो चलो देखते हैं कैसा ये क्वेश्चन। आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। अच्छा, ये क्वेश्चन आसान तो लग रहा है, और ये आसान तब है कि अगर आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है, देन आफ्टर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 क्या होता है, और इस एक्सप्रेशन के बदले हम क्या लिख सकते हैं। ये सारे रिजल्ट अगर आपको पता है तो इसे तो आप बहुत जल्दी बना लोगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एक करके सारे रिजल्ट्स को फॉलो करेंगे, उन सारे रिजल्ट्स को निकालेंगे और तब चल के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको भी पता चल जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो बाकी सबका वैल्यू क्या क्या होगा। एक चीज़ तो क्लियर है कि आपने ये पढ़ा है, हमेशा से ये पढ़ा है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है, तो एक चीज़ तो आपको पहला वाला आप ये लिख लो, ये आपको पता है कि ए क्यू प्लस पी क्यू प्लस सी क्यू ये कितने के बराबर है, तो ये होता है 3abc के बराबर। ठीक है, इसका भी अपना एक डेरिवेशन है, लेकिन ये क्लास 9th में अच्छे तरीके से इसको पहले ही समझाया गया है, आप इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे। हमारा फोकस है बस ये दोनों टर्म के बारे में हम पता कर लें। वैसे ये दोनों टर्म भी ईजी है, लेकिन बस हम इसके डेरिवेशन पे फोकस करते हैं। तो आप फोकस करो कि ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 क्या आने वाला है। अच्छा, आप यहाँ पे देख लो कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो क्या, a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, और यहाँ से आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप क्या करो, इसे ऐसा लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक जगह पे, और ये माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ से आप इसे फिर से स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन। ओके, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको अगले स्टेप में ये कुछ ऐसा मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4, सी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो, और ये माइनस 2c स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दिस ऑल इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस 2ab का स्क्वायर करोगे, इस वाले टर्म का आप स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, चलो देखो इसे आप सोल्व करो तो ये आ जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये प्लस सी टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस ऑल इक्वल टू, ये कुछ ऐसा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आप यहाँ पे इसे ऐसे लिख लो, ए टू द पावर 4, यहाँ पे ये 4 है, स्क्वायर करोगे आप, इस वाले टर्म का स्क्वायर करोगे तो ये 4 ही मिलेगा ना, तो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4, और ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, RHS की तरफ भेजोगे तो वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, और ये दोनों भी उधर जाकर प्लस में बचेगा, तो ये प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा मिला। मतलब आप ये समझो कि दैट इज इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, इसे आप अपने दिमाग में छाप लो, हम इसका यूज़ करेंगे आगे। ओके, अब आते हैं हम ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 प्लस सी टू द पावर 5 पे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो इसको फिर से कि हियर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ निकलेगा, a प्लस बी किसके बराबर निकलेगा, माइनस सी के बराबर। ठीक वैसे ही
बी प्लस सी किसके बराबर निकलेगा, माइनस ए के बराबर, और सी प्लस ए किसके बराबर निकलेगा, तो ये माइनस बी के बराबर। इन तीनों का यूज़ करेंगे हम समय आने पे। ठीक है, फिलहाल अगर ये ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके बराबर निकलेगा, -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा है इक्वेशन 1। ठीक, और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो हमें ऑलरेडी पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵ मिल जाएगा। वैसे उसे हमें ढूंढने का, उसे फाइंड आउट करने का, डिराइव करने का और भी बहुत ज़्यादा तरीका है। एक सिंपल वे से हम फॉलो करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 2, तो देखो आपको क्या मिलता है, ये कुछ ऐसा मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से। ओके, तो ये RHS भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3abc यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा -6abc इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, ये हमें कुछ ऐसा मिला। चलो अब देखो यहाँ पे LHS पे फोकस करो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर इस ए क्यूब को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, e⁵, ये बी स्क्वायर इस बी क्यूब को मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा b⁵, और सी स्क्वायर सी क्यूब को मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा c⁵। ये तो हमें मिल गया। ए स्क्वायर ने ए क्यूब को मल्टीप्लाई कर लिया है, यानी ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर ने ए क्यूब को मल्टीप्लाई कर लिया है, यानी यहाँ पे आप लिखोगे ए स्क्वायर बाकी बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ठीक वैसे ही बी स्क्वायर ने बी क्यूब को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा ए क्यूब प्लस सी क्यूब को। ओके, और ठीक वैसे ही सी स्क्वायर ने सी क्यूब को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब को। ओके, और ये सब किसके बराबर है, तो ये सब बराबर है -6abc इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हमारा फोकस LHS पे होना चाहिए। हम उससे थोड़ा ढूंढने का ट्राई करते हैं कि वो मिलता क्या है। देखो आप यहाँ पे, ये फिर मिला हमें a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵, ये जैसे है वैसे का वैसे रहने दो। तो चलो इनको एक्सपेंड करते हैं। ये मिलेगा a स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी क्यूब, फिर आगे मिलेगा प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी क्यूब, देन आफ्टर फिर मिलेगा प्लस सी स्क्वायर ए क्यूब प्लस सी स्क्वायर बी क्यूब। ओके, और ये सब किसके बराबर, फिर से तो -6abc इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं कि ये जो है ए स्क्वायर बी क्यूब एक टर्म, और यहाँ पे है बी स्क्वायर ए क्यूब, इनको एक साथ लिखते हैं। तो देखो a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵, और यहाँ पे आपने लिख दिया ए स्क्वायर बी क्यूब और प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब, इसको एक साथ लिख दिया। ठीक वैसे ही प्लस ये जो है ए स्क्वायर सी क्यूब और सी स्क्वायर ए क्यूब, इन दोनों को एक साथ लिख दो आप, तो ये लिख लोगे आप ए स्क्वायर सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए क्यूब। ओके, और फिर प्लस बाकी जो दोनों बच गए, ये बी स्क्वायर सी क्यूब और सी स्क्वायर बी क्यूब, इन दोनों को एक साथ लिख दो आप, प्लस बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर बी क्यूब, ये आपने लिख दिया। और ये सब किसके बराबर, तो -6abc इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चलो अब क्या करो, नेक्स्ट टर्म में a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵, ये जो भी मिला आपको, प्लस देखो इन दोनों टर्म से आपको कॉमन क्या निकलता है, इन दोनों टर्म से आपको कॉमन क्या निकलता है, कॉमन आपको निकलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी बचेगा, यानी बी प्लस ए बचेगा, आप ऐसे लिख लो बी प्लस ए बचेगा। ठीक वैसे ही अगले वाले स्टेप से हमें कॉमन क्या निकालना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और वहाँ पे क्या बचेगा सी प्लस ए। फिर उसके बाद हमें कॉमन निकालना है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और वहाँ पे क्या बचेगा
सी प्लस बी। फिर ये सब किसके बराबर, -6 ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चलो अगले स्टेप में हम लिखेंगे ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 प्लस सी टू द पावर 5 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ये b प्लस ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो आपने यहाँ पे क्या माना है, b प्लस ए की जगह पे आप ये b प्लस ए की जगह पे आप -c लिख सकते हो, b प्लस सी की जगह पे -a लिख सकते हो और c प्लस ए की जगह -b लिख सकते हो। तो देखो आप क्या लिखोगे, b प्लस ए की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे -c प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, c प्लस ए की जगह लिखेंगे -b प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर और c प्लस b की जगह लिखेंगे -a। ये सब किसके बराबर, तो -6 ABC इंटू AB प्लस BC प्लस CA। ओके, फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, e टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 प्लस c टू द पावर 5 प्लस, आप यहाँ पे चेक करोगे इस तीनों टर्म में ABC कॉमन है ना, कॉमन। तो अब क्या करो कि ABC को कॉमन निकाल लो और इस माइनस के साथ कॉमन निकाल लो। तो जब आप माइनस के साथ कॉमन निकालोगे तो ये साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -ABC ये कॉमन निकलेगा और यहाँ बचेगा क्या, ABC जब कॉमन निकला तो यहाँ बच गया AB और इधर बच गया प्लस AC और यहाँ बच गया प्लस BC, ये कुछ ऐसा बच गया। और ये सब किसके बराबर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -6 ABC इंटू AB प्लस BC प्लस CA, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों टर्म सेम ही तो लग रहा है, यानी RHS की तरफ जैसे ही आप उसको भेजोगे तो आपके सामने ये फॉर्म आने वाला है a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 प्लस c टू द पावर 5 इक्वल टू ये आने वाला है -5 ABC इंटू AB प्लस BC प्लस CA। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके सामने ये रहे, दैट इज इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 प्लस c टू द पावर 5 इक्वल टू -5 ABC इंटू AB प्लस BC प्लस CA। इसे भी अब क्या करो कि अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए बसा के रख लो। वैसे इसके और भी रिज़ल्ट हो सकते हैं, लेकिन ये रिज़ल्ट को आप यूज़ करोगे तो काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन जो भी था हमें उसे सोल्व क्या करना था, हमें पता क्या करना था, हमें पता कुछ ऐसा करना था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ का होल स्क्वायर इंटू a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 प्लस c टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, दिस ऑल इक्वल टू हमें सोल्व करना था ये 18/25 होना चाहिए, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखो आप a³ प्लस b³ प्लस c³ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे तो आप क्लियर है, लिख सकते हो 3ABC इसका होल स्क्वायर। ओके, और a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 की जगह पे आप क्या लिखोगे, देखो आपको क्या मिला है, इसके जगह पे आप अच्छे तरीके से ये लिख लोगे। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, ये वाला टर्म। तो आप देखो यहाँ पे इसको लिख लो आप इंटू 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, ये हम LHS को सोल्व कर रहे हैं अपॉन, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये हमें यहाँ पे मिला, तो ये आ जाएगा -5 ABC इंटू AB प्लस BC प्लस CA का ये टोटल का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है, ये है हमारा LHS। ओके, ये हमारा LHS है। तो इसे ही सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करोगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 3 जा 9 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू 2, और ये है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, ये कुछ ऐसा अपॉन, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो 25 तो मिलेगा ही, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भी मिलेगा, और बाकी जो ब्रैकेट में बचा है उसे भी आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कुछ ऐसा, और फिर प्लस 2ab इंटू बी सी, ओके, प्लस 2bc इंटू सी ए प्लस 2ca इंटू ए बी, ओके, ये कुछ ऐसा मिला। इस तीनों टर्म में अभी जो मैंने लिखा आप चेक करोगे, इस तीनों टर्म में आपको 2abc तो कॉमन दिख ही रहा होगा, ठीक है, तो कॉमन दिख रहा होगा, आप अच्छे तरीके से चेक करोगे आपको दिखेगा। देखो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे। अच्छा, ये तो इसको कैंसिल करेगा, 9 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो मिल जाएगा 18, ओके, बाकी उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे तो मिल गया 25 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है। और आपको वहाँ पे 2abc अगर कॉमन दिख रहा है तो 2abc को जैसे ही आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ बच जाएगा b, उधर बचेगा c सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में बचेगा a, ठीक है, ये पूरा ऐसा। और आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो टर्म आया आपका b प्लस सी प्लस ए यानी a प्लस बी प्लस सी, ये सब का सब ज़ीरो है, यानी ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो फाइनली आपके सामने बचेगा 18 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, ये आपको कुछ ऐसा बचा। इन सब को आपने क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। आप यहाँ पे मेंशन कर लो, नोट करने वाली बात है कि इस क्वेश्चन के लिए a प्लस बी प्लस सी क्या था, ज़ीरो था, ये ज़ीरो था, उसी वजह से ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो चुका है। जब ये सबका सब कैंसिल हो गया तो आपके सामने बचा क्या, 18/25, जो कि किसके बराबर, RHS के बराबर, तो कर दिया आपने प्रूफ्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।